नॉमिनेशन तो बहुत अच्छा रहा और लार्ज सपोर्टर्स आया है और ये सपोर्टर तो हम लोग का सिर्फ 15% अभी 20% ही आया है। आप लोग सोचिए 15-20% आने में ही इतना लोग आया है, तो आप लोग सोचिए हम लोग का गांव-गांव में पूरा डिमा हासाओ में हम लोग का बीजेपी का सपोर्टर कितना है और बीजेपी को प्यार करने वाला माया करने वाला कितना है। आप लोग खुद देख सकते हैं, आप लोग सोच सकते हैं कि बीजेपी का सब प्यार करता है। इस बार बीजेपी में ही वोट दे के बीजेपी का ही जीत होने वाला है हासाओ से। देखा गया जो नोनिता गालोस आप लोग का एमएलए था, सर भी था, वो सडनली कल कांग्रेस में ज्वाइन किया है, वो इफेक्ट हुआ नहीं क्या? नहीं, वैसे इफेक्ट नहीं होगा क्योंकि उनका साथ जो भी था वो लोग आज नॉमिनेशन फाइल करने में हमारे साथ आया है, तो ऐसा कुछ इफेक्ट होने वाला नहीं। कुछ प्रॉब्लम इफेक्ट तो नहीं होगा? नहीं, कुछ भी नहीं होगा। और देखा गया एनपीपी का भी काफ़ी मतलब नॉमिनेशन करने में काफ़ी जोरों शोर आदमी देखा गया उनका एनपीपी के टाइम में भी। नहीं, जो वो कितना फैक्टर होगा तो नहीं, आज जो हम लोग का आया था उसका 10% भी नहीं हुआ है, उसका 5% 2% ऐसा ही होगा, तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है उसमें। मतलब बीजेपी का ये प्रॉब्लम नहीं है कुछ भी। आप किसी के साथ कॉन्टेस्ट नहीं होगा? नहीं, बीजेपी तो कॉन्टेस्ट ऐसा तो किसी के साथ नहीं होगा, आराम से जीत जाएगा, फुल मार्जिन। फुल मार्जिन। लेकिन जो अभी कल से जो बात किया है, मतलब कल तक जब डिक्लेयर नहीं किया था तब तक बीजेपी मतलब जीत रहा था पूरा अनकॉन्टेस्ट में। हाँ। लेकिन कल जब नंदिता गोल्ले से आया और कितना फैक्टर भी है, कितना पॉलिसीज को लेकर भी फैक्टर बना हुआ है डिमा हासाओ में, तो लगता है वोट डिवाइड होगा। इसमें टफ फाइट बीजेपी का, एनपीपी का, कांग्रेस का, इसमें कहा जा रहा है कि कांटे का टक्कर है। इसमें आप क्या कहेगा? अभी देखिए बीजेपी का सपोर्टर कुछ भी हिलने वाला नहीं है, जो भी हिलेगा उधर से इधर उधर से स्विंग वाला वो लोग ही हिलेगा। बीजेपी में जो है वो लोग बीबी हकजीर जी को भी जिता के आया है, नंदिता जी को भी जिता के आया है, काउंसिल को अभी 2019-24 में पूरा फुल मार्जिन से जिताया, एमपी को फुल मार्जिन से जिताया। तो जो बीजेपी का जो खतर वाला सपोर्टर है वो लोग कहीं पे कुछ भी जाने वाला नहीं है, वो लोग है। और जो इधर उधर हो रहा है वो बीजेपी का वोटर्स है भी नहीं। कल जब चीफ मिनिस्टर सर आए उसके बाद जितना उनका भाषण हुआ, उसके बाद जो जितना कमेंट था डिमा हासाओ में कभी ऐसा नहीं सुना था। उस कमेंट के बारे में आप क्या कहेंगे? कौन सा वाला नेगेटिव कमेंट्स आया कल चीफ मिनिस्टर सर ने? अभी देखिए मिसअंडरस्टैंडिंग हो रहा है। जो चीफ मिनिस्टर सर ने ईच एंड एवरी एपेक्स बॉडी जो स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन के साथ डिमा हासाओ में बात किया है और सबका सहमति लेके ही वो बात किया है। इसमें किसी का भी बुरा नहीं होगा, जो होगा जितना भी कम्युनिटी डिमा हासाओ में है सबके लिए अच्छा है, ऐसा कुछ भी खराब होने नहीं वाला है। उसमें एग्रीमेंट में भी कुछ भी किसी भी कम्युनिटी का अगेंस्ट में नहीं है, सबके लिए अच्छा है। ये सिर्फ थोड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग है। वो आज डिमा हासा एपेक्स बॉडी और स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन ने भी प्रेस मीट किया है। उन्होंने भी ईच एंड एवरी क्वेश्चन जो डाउट था चीफ मिनिस्टर सर के साथ बात किया है और क्लियर किया है। थैंक यू। मैनिफेस्टो को रिलीज करेगा? मैनिफेस्टो तो अभी स्टेट का हो गया, स्टेट हाँ स्टेट का हो गया। आपको चैलेंजेस कुछ नहीं होगा? नहीं, ऐसा चैलेंज देखिए जब इलेक्शन होता है तो कुछ ना कुछ तो छोटा मोटा तो होता ही है, लेकिन ऐसा मेजर वाला चैलेंजेस तो नहीं होगा। डिफरेंस मतलब फाइट किसके साथ होगा, एनपीपी या कांग्रेस? अभी कॉन्टेस्ट नहीं, मतलब आप अगर फर्स्ट होगा तो अभी वो लोग दोनों में कौन कहाँ से क्या करेगा वो पता नहीं है, लेकिन ये फिक्स है कि बीजेपी जीतने वाला है बस। अंत में और एक क्वेश्चन करना चाहूँगा कि काफ़ी सारा लोग जो डिमा हासाओ के ओरिजिनल हैं जी, वो लोग यही मांग रहे हैं कि आर्टिकल 244A को इम्प्लीमेंट किया जाए। हाँ तो मतलब अगर आप जीत के आते हैं तो क्या इसके ऊपर में भी आएंगे? ज़रूर हम बात करने के लिए कोशिश करेंगे। अभी वहाँ पे क्या स्टेटस हो रहा है वो मुझे उतना आइडिया नहीं है। ऑब्वियसली मैं अगर जीत के आऊँगी तो मैं जो भी स्टेक होल्डर है ऊपर में पार्लियामेंट में जो भी है, जो जहाँ तक मेरा रीच है, मैं श्योरली बात करने के लिए कोशिश करेंगे। थैंक यू जुटाई। उनका कैंडिडेट बीजेपी का कैंडिडेट यहाँ पे नॉमिनेशन फाइल करा, लेकिन उसी के साथ साथ कल कुछ सोशल मीडिया में कोई ऑर्गेनाइजेशंस द्वारा कुछ बीजेपी को लेके कुछ बात बोला, तो आप ओवरऑल उसमें क्या बोलना चाहता है? तो कुछ ऑर्गेनाइजेशन नहीं है और एनपीपी और कांग्रेस और हम लोग का डिमा हासाओ को शांति नहीं सोचने वाला लोग पैसा वैसा देखे नागालैंड से एक कुछ बंदूक बारह लेके साइड फोटोशूट बा कुछ करके इटू वार्निंग दिया, धमकी दिया हम लोग का डिमा हासाओ को जनता को। तो ऐसे देना नहीं चाहिए था डेमोक्रेसी कंट्री में, तो इसलिए उसको कोई जनता भी डरना जरूर नहीं। और खराब लैंग्वेज से भी डिमा हासाओ बात से बोला है, मैंने जो बात नहीं बोलना चाहिए ऐसा बोला है, मैंने ऐसा नहीं होना चाहिए। और यहाँ पे देखो डिमा हासाओ पे कोई डरने के लिए ज़रूर नहीं है, कोई को धमकी देना ज़रूरी नहीं है। बीजेपी को ऐसे सपोर्टर ज़्यादा है,
कल धमकी देखे भी यहाँ पे हम लोग का इतना गैदरिंग हुआ। ये बीच में गांव-गांव में जाने में डेनियल लंगथासा भी जो बीजेपी में वोट डालेगा, एनपीपी में नहीं डालेगा, उन लोगों को हम लोग ठीक करेगा बोल के नया यूथ्स लोगों को वो लोग ऐसा धमकी दे रहे हैं। रिकॉर्डिंग है मेरे पास ऑलरेडी, हम लगने में देगा आप लोगों को। तो उस तरह का वो लोग पॉलिटिक्स करता है। हाँ, जो डिमासा समाज को भी वो लोग खराब लैंग्वेज से बोला है, डिमासा समाज सेंस होना है, डिमासा ये होना है बोल के, ऐसा होना नहीं चाहिए। तो इसलिए हम बोला है टाइगर जिंदा है और उसमें कोई टेंशन नहीं है अभी। टाइगर कौन है सर? टाइगर हम लोग सब लोग है, हमें जितना टाइगर है, टाइगर सीनियर टाइगर भी है, जूनियर टाइगर भी है, प्रेजेंट टाइगर भी है, टाइगर जिंदा है। फिर से एक बार रिपीट हो जाए सर वो डायलॉग जो आपने पहले दिया था। नहीं, वहाँ उसको मैं नहीं लाता, अभी टाइगर जिंदा है। और बीजेपी आराम से जीतेगा, कांग्रेस एनपीपी वो लोग सब एक साथ है। वो लोग 2 नंबर सीना होगा, लेकिन 1 नंबर तो हम लोग 2 नंबर वो लोग दोनों लड़ाई करने नहीं। वो लोग लास्ट में ऐसा करेगा, हम लोग का वोट ठानने के लिए, बीजेपी का सपोर्टर को वोट ठानने के लिए डेनियल लंगथासा 6 दिल का बात बोलेगा, कोई एग्रीमेंट को इश्यू लेके बोलेगा, और निर्मल लंगथासा फिर बीजेपी हिंदू का है, ये है जात धर्म प्रॉब्लम लेके बोलेगा, तो वोट ठानेगा। लास्ट आवर में वो लोग अंडरस्टैंड हो जाएगा। ऐसा ही है वो लोग उनका। लास्ट टाइम में देखो सब विड्रॉ करा, एमएससी में हिम्मत नहीं ना, वो लोग आई जाता, वो लोग बाद में पैसा से अंडरस्टैंडिंग होगा, वही है। इस बार जो मिनिस्टर एमएलए नंदा बोला से क्या विड्रॉ करेगा ना, वो जारी रहेगा? जाने दो क्या है उनको, हम लोग तो ख्याल ही नहीं करता ना, जाने दो क्या है, वो तो पावर हंग्री है। उनके लिए क्या नहीं दिया बीजेपी। 2016 में हम लोग बीबी हकदार के लिए लड़ने में कांग्रेस में ज्वाइनिंग हुआ, तभी 2018 में काम कर सकेगा बोल के कुछ आशा था। 18 में लेके आया, महिला मोर्चा डिस्ट्रिक्ट बीजेपी पार्टी दिलाया, उनका बाद में हम लोग काउंसिल का एमएससी टिकट दिलाया, उनका बाद में एमएलए टिकट दिलाया, उनका बाद में मिनिस्टर दिलाया बीजेपी पार्टी, उनको बाद में 1 हफ्ता भी पावर नहीं रह के बैठ नहीं सकता है वो लोग। तो इसलिए 1 हफ्ता का अंदर में 2 दिन में कांग्रेस में जाम मरने, तो उसमें क्या है। बीजेपी तो आज का दिन में कोई लीडर का कमी नहीं है, सब सपोर्टर है, अच्छा काम हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है। तो इसलिए जो 5 साल में वो उसका काम पार्टी बा लोग सेटिस्फाई नहीं था, बा सेटिस्फाई था होगा। लेकिन आज में देखिए दौरसिंह रोहांग एमएलए कार्बी आंगलों का आज में नॉमिनेशन फाइल डालने में आया, कुछ कारण से टिकट नहीं मिला होगा, कुछ हुआ होगा, तो भी साथ में दे रहा है। तो ऐसा होना नहीं चाहिए ना, वो तो मतलब भी बोल सकता है ना, हाँ मतलब भी बोल सकता है। तो वही है, इसलिए नंदिता जाने से भी, एनपीपी जाने से भी, जितना भी लड़ लो, एमपी में वो लोग सब एक साथ लड़ा। एमपी में बीजेपी होके, बीजेपी एमएलए होके कांग्रेस में वोट डालने के लिए बोला। हम लोग के पास में प्रूफ है, एविडेंस है। तब भी एमपी में एपीएसएलसी और कांग्रेस मिलके भी हम लोग को नहीं जीता है। तो एमपी एमएलए देख के हम लोग यही बीच में हम लोग बहुत काम किया है। हम लोग मालूम हो गया, कोर में रह के दुश्मन होने से तो दिग्गज होता है ना, बाहर में होने से तो ओपन कर सकता है फाइट। तो कोर में रहने से जहर भी डाल के खिलाई देगा, मर जाएगा, इसे तो मालूम नहीं, विश्वास होता है। तो जाने में हम लोग का कोई आपत्ति नहीं। 20,000 से ज़्यादा हम जीतेगा हम लोग का बीजेपी पार्टी। यूथ्स क्या एनपीपी में ज़्यादा है ना बीजेपी में ज़्यादा है? यूथ्स हम लोग का साथ में ज़्यादा है। यूथ्स लोगों को हम लोग बहुत काम किया है। एडीआरए में कितना नौकरी दिलाया, एपीएससी में कितना नौकरी मिला, सुपर 30 से कितना मिला, फुटबॉल खिलाई के हम लोग कितना नौकरी दिलाया। खाली कुछ यूथ लोग जानकारी नहीं है, नॉलेज नहीं, वो लोग का फट करके गुमराह कर देता। और जो क्या बोलता है, जो नाम डेनियल लंगथासा तो यूट्यूबर जैसे है ना, वो लोग तो ऐसा माफी में थोड़ा कुछ जाता है, वो लोग भी ठीक हो जाएगा, आ जाएगा। हाँ, यूथ्स का अगेंस्ट नहीं है, हम यूथ्स के लिए काम करते हैं। लेकिन वो लोग थोड़ा सा, लेकिन 2 साल पहले दिमाग किया था, वो 2 साल पहले क्या हुआ वो लोग याद नहीं होगा, मालूम नहीं होगा। लेकिन अभी जो 2 साल में हो रहा है, इसको भी बीजेपी सरकार होके ही लेके आने सका। अभी लाइसोंग जाओ, रास्ता कितना अच्छा हो रहा है, टूरिज्म सेक्टर में जाओ। हाँ, कल परसों हम लोग एपीडीसीएल लुंगकू पावर प्रोजेक्ट खुला है, तो उसमें कितना यूथ लोग अच्छा पढ़ाई करने से नौकरी मिलेगा। तो यूथ खराब नहीं है, हम लोग यूथ अच्छा है। वो लोग का 10-15 आदमी है, शाम में रील्स बनाता, शाम में दारू वारू पी पीता होगा। डेनियल लंगथासा थोड़ा गांजा पीता है ना, तो देता है। यूथ लोग नहीं पीता, लेकिन वो पीता है ना, बोलते हैं। तो वही बीच में देखो, कल परसों जाके वो स्लोगन दिया, हाँ 6 दिल चाहिए ना मांसो चाहिए बोल के बोलते ही रहता है। और उल्स्टीन भी बोला है वो 5 साल हम लोग लोग को माने पूरा भिखारी बना के रखा बोला है। कहाँ डेनियल लंगथासा 5 साल, कहाँ कांग्रेस 5 साल सरकार बनाया, वो लोग तो 30 साल बनाया ना। 30 साल में दिमाग को क्या करा ना, काउंसिल को सैलरी दे नहीं सका ना, यहाँ में डेवलपमेंट हुआ।
कुछ भी नहीं करा वो लोग। हाँ, जो होना था नहीं हुआ है, जो इसलिए हम लोग अभी तकलीफ में ज़्यादा काम करने लगता है, हम लोग मेहनत करने लगता है, वही है। तो इसलिए आराम से 20,000 से ज़्यादा बीजेपी जीतेगा, टेंशन नहीं। उससे एनपीपी में ज़्यादा से ज़्यादा 500 to 1,000 आदमी गिरा देंगे। कल में हम लोग एक बार लाइव में बोला, हम लोग का आज में 15,000 ना कितना होगा आप लोग देख लो। तो वही डिफरेंस है हम लोगों का। और कल में जो वो बंदूक लेके क्या वो लोग धमकी माराया बोल के थोड़ा सा गाँव का लोग तो आगे का दौर तो रह जाता ना, इसलिए वो लोग नहीं आया। वो लोग भी हम लोग का सपोर्टर ही है। इसलिए हाँ, कल से आज से हम लोग पूरा गांव में जाएगा, जो दौर खिलाने वाला को हम लोग साथ देगा। और इसलिए हम बोला टाइगर जिंदा है, इसमें टाइगर कोई बुरा भी नहीं हुआ है। अभी 15 साल 20 साल दिमा हसाओ को शांति हम लोग रखेगा, डेवलपमेंट हम लोग रखेगा और यूथ लोगों के लिए काम करेगा। आज से स्टार्ट हो गया, हम लोग कल स्क्रूटनिंग है, आज से स्टार्ट करेगा, फुल स्विंग करेगा। चीफ मिनिस्टर कल में आया, स्टार कैंपेन नहीं आएगा, लगने से बुला दो, हम लोग आएगा बोला। अभी तक तो आने के लिए कोई प्लानिंग नहीं है, लेकिन चीफ मिनिस्टर कल में सब NGO सब लीडर लोग से बातचीत करा, कुछ एग्रीमेंट लेके कन्फ्यूजन फैलाया, दौर खिलाया, तो उसको भी क्लियर कर दिया। और जो आपत्ति है, जो प्रॉब्लम है, वो भी चीफ मिनिस्टर लिख के हम लोग को दे दिया है। सर, कोई नेशनल लीडर आने का बात है बीच में? नेशनल लीडर तो आते रहे, तो उस दिन होम मिनिस्टर आया हम लोग का, MOS। हाँ, आप लोग में आया ना, आप लोग नहीं देखा? होम मिनिस्टर आया ना, वही जो MOS होम मिनिस्टर आया उस दिन। नेशनल लीडर क्या बोलता, मध्य प्रदेश का फिरोल्टी मिनिस्टर आया। बीजेपी में तो नेशनल लीडर आएगा बोलने में कोई आगे जैसा कमसा गेट क्या ये सब सेलिब्रेशन नहीं, आते रहता है। आप लोग शायद मालूम नहीं है, आते रहता है, नेशनल लीडर आते रहता है। अभी भी देखो नेशनल लीडर हम लोग का जम्मू एंड कश्मीर से यहाँ में बैठा हुआ है, और उसके बाद में उत्तराखंड से बैठा हुआ है। हम लोग पूरा माने हम लोग का गाइड करता है, और वो लोग बोलता है स्टेट नहीं चाहिए, सेंट्रल नहीं चाहिए, हम लोग अलग सा सरकार चलाएगा बोलते हैं। 1 महीना भी वेतन देने नहीं चाहिए वो लोग। मेघालय से देगा हम लोग को वेतन, मेघालय से स्कीम देगा। कोई त्रिपुरा का राजा ना क्या बोलता है दे सकेगा, कुछ भी नहीं चाहिए वो लोग। तो ऐसा तो अभी त्रिपुरा का जो त्रिपुरा मोथा का भी बीजेपी के साथ अलायंस का बात चल रहा है। सब उधर में अलायंस के लिए बात करता है, लेकिन यहाँ में दिमा हसाओ को हिंसा करता है। मेघालय का टूरिस्ट जाना थोड़ा कम हो गया, दिमा हसाओ में आता है, उसको हिंसा करता है। मेघालय में इंडस्ट्री नहीं जाता, उसको हिंसा करता है। तो इसमें दिमा हसाओ का लोग समझना चाहिए।